रास्ते दो होते हैं पर मंजिल सभी की एक होती है। ये कहानी भी दो अनजान व्यक्ति की है जो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से चार्टर्ड प्लेन लेने का डिसाइड करते हैं। मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 में आई एडवेंचर एंड थ्रिलर मूवी द माउंटेन बिटवीन यूएस। कहानी की शुरुआत में हमें एलेक्स नाम के लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी शादी के लिए डेनवर जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो काम के सिलसिले में वो भी वहीं जा रहा होता है। एयरपोर्ट आने के बाद उन्हें पता चलता है उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तभी एलेक्स को बेन दिखता है। एलेक्स बेन की तरफ जाती है और कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों को एक ही जगह जाना है, क्यों ना हम प्राइवेट प्लेन हायर कर लें। बेन एलेक्स की बात को सुनता है और मान जाता है। तभी हमें वॉल्टर नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो कि उस प्राइवेट प्लेन का पायलट होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम रखा नहीं होता। कुत्ता बेन के पास आता है। बेन कुत्ते को प्यार करता है और तीनों प्लेन की ओर चले जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ करता है। बेन और एलेक्स बैठ के बात कर रहे होते हैं। बेन एलेक्स से कहती है, तुम कहाँ से हो? बेन उसे बताता है कि मैं लंदन से हूँ। दरअसल मेरी वाइफ लंदन से है। एलेक्स बाहर फोटो खींच रही होती है। तभी बेन पूछता है, तुम क्या काम करती हो? एलेक्स बेन को जवाब देती है, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, और बाहर फोटो खींच रही होती है और कैमरा बेन को दिखाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। तभी वॉल्टर बेहोश होने लग जाता है। बेन वॉल्टर के पास आता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो? वॉल्टर बेहोश हो जाता है। एलेक्स पीछे बैठ के घबराई होती है। तभी प्लेन का बैक साइड का डोर टूट जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। बेन की आंख खुलती है। सबसे पहले वो एलेक्स के पास जाता है। देखता है एलेक्स बेहोश हुई होती है। फिर वो पायलट के पास जाता है। देखता है पायलट की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी होती है और उसका कुत्ता जिंदा होता है। फिर प्लेन के ऑयल से बेन आग जलाता है और रात को सो जाता है। अगली सुबह बेन प्लेन के बाहर निकलता है और चारों ओर देखता है बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखते हैं। फिर वो चिल्लाता है, हेल्प के लिए बुलाता है और अंदर आ जाता है। देखता है एलेक्स को होश आया नहीं होता है और उसके पैर में भी चोट लगी होती है। पैरों में पट्टी करता है। फिर बेन पायलट को लेके बाहर आता है। उसके साथ साथ पायलट का कुत्ता भी बाहर आता है। बेन पायलट को दफनाता है और ये सारी बातें कुत्ता बैठ के देख रहा होता है। दफनाने के बाद बेन अंदर आता है। देखता है एलेक्स को अभी तक होश आया नहीं होता। उसकी तरफ देख के बात कर रहा होता है। कहता है, आग के हीट के कारण और तुम्हारी बॉडी के कारण तुम्हारे शरीर में पानी सूख गया है। तभी एलेक्स को होश आता है। एलेक्स बेन से पूछती है, हमारे साथ आया हुआ पायलट कहाँ है? बेन उसे जवाब देता है, उसकी डेथ हो गई है। तभी बेन एलेक्स को पानी पिलाता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बेन बाहर बैठा होता है। तभी उसे एक फ्लाइट जाती हुई दिखाई देती है। बेन एलेक्स को चिल्लाता है, कहता है, फायर गन लेके आओ, हमें सिग्नल देना है। एलेक्स फायर गन लेके आती है और बेन फायर करता है पर प्लेन को रोक नहीं पाता और प्लेन वहाँ से चले जाता है। एलेक्स और बेन निराश होकर बैठ जाते हैं। रात को बेन और एलेक्स बात कर रहे होते हैं। तभी उसे एक लेटर मिलता है। बेन उसकी तरफ देखता है और बात करके दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह एलेक्स बेन से कहती है, मुझे वॉशरूम करना है। दरअसल एलेक्स का पैर ठीक हुआ नहीं होता, इसी कारण वो कहीं चल नहीं सकती थी। बेन एलेक्स को प्लेन के अंदर ही वॉशरूम कराता है। तभी एलेक्स बेन से कहती है, हमें ऐसा नहीं बैठना चाहिए, हमें बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बेन एलेक्स को कहता है, हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें मदद की इंतज़ार यहीं पे करना चाहिए। एलेक्स बेन को समझाती है। बेन अकेले ही रास्ता ढूंढने को निकल पड़ता है। एलेक्स और कुत्ता प्लेन में बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे होते हैं। एलेक्स बेन का पर्स चेक कर रही होती है। तभी उसे उसकी वाइफ की फ़ोटो दिखती है। एलेक्स उन दोनों को फ़ोटो से देख रही होती है और साथ में बेन का मोबाइल भी चेक करती है। दरअसल बेन के मोबाइल में उसकी वाइफ का मैसेज होता है।
ये सारे मैसेज एलेक्स सुन लेती है। इधर बेन पहाड़ी की चोटी में रास्ता ढूंढते हुए पहुंच जाता है। कैमरा निकालता है और कैमरे के लेंस से दूर तक रास्ता देखता है। रास्ता नहीं मिलता तो बेन प्लेन की ओर निकल पड़ता है। तभी बेन का पैर फिसलता है और पहाड़ से फिसल ही रहा होता है एक चट्टान में जाके वो अटक जाता है। इधर एलेक्स कुत्ते के साथ प्लेन में बैठी होती है। तभी कुत्ता भौंकने लगता है। दरअसल बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो कुत्ता भौंक रहा होता है। एलेक्स कुत्ते को चुप करा रही होती है। तभी एलेक्स बाहर देखती है एक जंगली बिल्ली आया होता है। कुत्ता उसके साथ लड़ने के लिए बाहर चले जाता है। एलेक्स घबराई होती है और जंगली बिल्ली अंदर आ जाता है। एलेक्स फायर करती है और उसको वहाँ से भगा देती है। फायर की आवाज़ से बेन जल्दी से प्लेन में आ जाता है। देखता है बेन और कुत्ता घबराए होते हैं और कुत्ते को बिल्ली से लड़ते हुए चोट भी लगी होती है। बेन एलेक्स को समझाता है और बाहर जाके देखता है जंगली बिल्ली मरी होती है। रात को तीनों उसी का मांस खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन एलेक्स और कुत्ता साथ में रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बेन सो रहा होता है और सोने उठने के बाद बाहर देखता है एलेक्स नहीं होती और एलेक्स का एक चिट्ठी लिखा होता है। उसमें लिखा होता है हम रास्ता ढूंढने जा रहे हैं। बेन बाहर बैठ के सोच रहा होता है। एलेक्स और कुत्ते के पैरों के निशान उसे दिखते हैं और उसी को फॉलो करते हुए वो एलेक्स के पास पहुंच जाता है। एलेक्स को प्यार से गले लगाता है और कहता है हम साथ में ही रास्ता ढूंढेंगे और तीनों निकल पड़ते हैं। बेन को रात को एक गुफा मिलता है जहाँ पे तीनों आग जलाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से एलेक्स रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कैमरे से बाहर देखती है चमकदार चीज दिख रही होती है। दरअसल वो एक घर होता है। एलेक्स बेन के पास आती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए कहती है और तीनों निकल पड़ते हैं। चलते ही चलते एलेक्स थक जाती है। दरअसल एलेक्स का पैर अभी भी ठीक हुआ नहीं होता है। दोनों पेड़ में बैठ जाते हैं। एलेक्स बेन से कहती है कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कुत्ते को ढूंढ के लेके आओ। बेन कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एलेक्स अकेले बैठी होती है। तभी कुछ चटकने की आवाज़ आती है। दरअसल एलेक्स जमी हुई बर्फ़ के ऊपर बैठी होती है। तभी बर्फ़ टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिर जाती है। एलेक्स की आवाज़ से बेन भागते हुए एलेक्स के पास आता है। एलेक्स को बाहर निकालता है और उसे एक घर मिलता है। एलेक्स को वो उसे घर पे ले जाता है, गर्म पानी करता है और तभी एलेक्स को होश आ जाता है। बेन एलेक्स को प्यार से गले लगाता है और अगले दिन बेन और कुत्ता खाने के सिलसिले में बाहर काम कर रहे होते हैं। अंदर एलेक्स बेन का मोबाइल का मैसेज सुन रही होती है। तभी वहाँ पे बेन आ जाता है और उसके ऊपर नाराज़ होता है। बेन कहती है कभी भी तुमने अपनी वाइफ के बारे में बात नहीं करा, दरअसल तुमने रिंग पहन रखी है। और बेन नाराज़ हो जाता है, बाहर जाता है और एलेक्स को देख रहा होता है। एलेक्स भी उसे देख रही होती है। तभी बेन अंदर आता है। इमोशनल होके एलेक्स को देखता है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एलेक्स बेन को समझाती है हम यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें जाके रास्ता ढूंढना ही होगा। दरअसल एलेक्स बेन को प्यार करने लगी थी पर वो उसे कह नहीं सकती थी। बेन रास्ता ढूंढने जाता है, फिर उसे एलेक्स की याद आती है। वो दौड़ के लौट के घर आता है और एलेक्स को समझाता है। एलेक्स के साथ वो लेके वो रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में तूफान और स्नोफॉल तेजी से बढ़ रहा होता है। एलेक्स का पैर दर्द होता है और वो चल नहीं पाती। बेन से कहती है अब मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकती। बेन एक व्हीलचेयर बनाता है और एलेक्स को लेके चला जाता है। तभी शाम हो रही होती है। एक पेड़ के आड़ में दोनों सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुत्ता आता है और बेन को जगा के लेके जाता है। दरअसल कुत्ते को इंसान की बस्ती मिली होती है। बेन एलेक्स के पास आता है। एलेक्स बेहोश हो रखी होती है। उसे घसीटते हुए लेके जाता है। थोड़ी देर में एलेक्स को होश आ जाता है। तभी बेन को चोट लग जाता है। बेन एलेक्स से कहता है तुम जाके मदद लेके आओ। एलेक्स मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। बेन इधर अकेला होता है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है।
इसी कारण बेन बेहोश हो जाता है। एलेक्स इंसान की बस्ती में पहुंच जाती है। सामने से ट्रक आ रहा होता है और उसे हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी एलेक्स ट्रक के सामने जाके गिर जाती है और बेन की आंख खुल जाती है। देखता है अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। दौड़ के एलेक्स के पास जाता है। इमोशनल होके एलेक्स को गले लगाता है। तभी एलेक्स का फियोन्से आया होता है जिसका नाम होता है मार्क। एलेक्स मार्क को बेन से इंट्रोड्यूस कराती है और तीनों निकल पड़ते हैं अपने अपने रास्ते। बेन अपने पुरानी लाइफ के कामों में बिजी होता है। दिन में रात को घर आता है, कुत्ते के साथ बैठ के टीवी देख रहा होता है, अकेला फील करता है और उस एलेक्स को याद कर रहा होता है। इधर एलेक्स बेन को याद करके अपने घर में बैठी होती है। एक दिन एलेक्स स्विमिंग कर रही होती है। बेन की याद आती है और उसे कॉल मिलाती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता और उसका कॉल कट कर देता है। ये सुन के एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। एक दिन एलेक्स कैमरे में फोटोज देख रही होती है, रील निकालती है और फोटो साफ करती है। वो सारी फोटो बेन को कोरियर कर देती है। दरअसल उस कोरियर में कुत्ते का फोटो और बेन के फोटो के साथ एक नोटिस लिखा गया होता है। एलेक्स अपने घर में बैठ के काम कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बेन को कैफे में बैठे हुए। तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाती है। इससे हमें पता चलता है रात को कॉल बेन ने ही किया था। वो बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी बेन एलेक्स से कहता है, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। उसकी तारीफ करता है और हम बच गए कहता है। तभी एलेक्स बेन से कहती है, हम बचे इसलिए थे क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते थे। एक दूसरे के बिना हम ये सब नहीं कर पाते थे। बातों ही बातों में एलेक्स अपना प्यार का इजहार बेन से करती है और दोनों कैफे से निकल के जाते हैं। एलेक्स इमोशनल होकर जा रही होती है। बेन एलेक्स की बातों को सोच रहा होता है और दोनों साथ में मुड़ते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और मूवी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।